बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अक्सर ये सवाल पूछा जाता है कि पेंशन बहाली के बाद पेंशन बढ़कर कितनी हो जाएगी। इससे मुतल्लिका दूसरा सवाल कि पेंशन किस उम्र में दुगनी हो जाती है। आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि जिन लोगों ने रिटायरमेंट पर अपनी पेंशन का मुकर्ररा हिस्सा कम्यूटेशन की सूरत में इकट्ठी रकम वसूल की होती है, मुकर्ररा मुद्दत गुजरने के बाद इनको पेंशन का वो हिस्सा दोबारा मिलना शुरू हो जाता है। इसे रेस्टोरेशन ऑफ पेंशन या पेंशन की बहाली के नाम से पुकारा जाता है। उस वक्त यानी पेंशन बहाली के बाद कुल पेंशन कितनी हो जाएगी, आपके साथ शेयर करेंगे कि डेट ऑफ रेस्टोरेशन ऑफ पेंशन पर पेंशन किस तरह वर्कआउट होती है। वीडियो के आखिर में पेंशन बहाली के बाद कुल पेंशन जानने का एक सादा तरीका भी बताएंगे। जो लोग 60 साल की उम्र पर रिटायर हुए थे, इनकी पेंशन अगर वो 1 दिसंबर 2001 से पहले रिटायर हुए थे तो 15 साल के बाद, और 1 दिसंबर 2001 या इसके बाद रिटायर होने वालों की पेंशन 12 साल के बाद बहाल हो जाएगी। तो नाजरीन, 1 दिसंबर 2001 से पहले 60 साल उम्र पर रिटायर होने वालों की पेंशन यकीनन बहाल हो चुकी होगी। अलबत्ता अगर किसी वजह से अभी तक उनकी पेंशन बहाल नहीं हुई तो वो मुतल्लिका महकमा में राब्ता करके दरख्वास्त बराए बहाली पेंशन देकर अपनी पेंशन बहाल करवा सकते हैं। अब रहा ये सवाल कि जो लोग 60 साल उम्र को पहुंचने से पहले रिटायर हुए थे, वो कितने साल के बाद पेंशन बहाल करवा सकते हैं। इसके लिए वो अपने पेंशन पेपर्स यानी पेंशन बुक वगैरह देखें, इसमें से पेंशन बहाली की तारीख मिल जाएगी। दूसरी सूरत में आप रिटायरमेंट के वक्त अपनी उम्र के हवाला से कम्यूटेशन टेबल से मालूम कर सकते हैं कि आपको कितने साल का बेनिफिट मिला था। इस मुद्दत को अपनी डेट ऑफ रिटायरमेंट में जमा करें, आपको पेंशन बहाली की डेट मिल जाएगी। इस पर तफसील से मैंने पेंशन बहाली रेस्टोरेशन ऑफ पेंशन के नाम से पहले ही एक वीडियो बनाकर इसी चैनल पर अपलोड कर रखी है। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इस वीडियो में कम्यूटेशन टेबल 1986 व 2001 भी दिए हुए हैं, आप उससे इस्तेफादा कर सकते हैं। पेंशन बहाली के वक्त आपको मालूम होना चाहिए कि कम्यूटेशन लेने के वक्त आपकी ग्रास पेंशन कितनी थी, यानी रिटायरमेंट पर आपकी कुल पेंशन कम्यूटेशन हिस्सा निकालने से पहले कितनी थी। ये आपको पेंशन बुक या पेंशन पेमेंट आर्डर से मिल जाएगी। कुल पेंशन की रकम में रिटायरमेंट से लेकर डेट ऑफ रेस्टोरेशन तक जितने इजाफे पेंशन में मिले हैं, इनको वर्कआउट करना है और पेंशन में शामिल करना है। याद रहे, पेंशन बहाली से पहले जो इजाफे माहाना पेंशन के साथ मिलते रहे हैं वो नेट पेंशन यानी कम्यूटेशन का हिस्सा निकालने के बाद वर्कआउट किए गए थे। इसका तरीका भी आप साबका वीडियो से अखज़ कर सकते हैं। गवर्नमेंट ने पेंशनर्स को 2010 में मेडिकल अलाउंस भी दिया था। नॉन गज़टेड मुलाजमीन बेसिक पे स्केल नंबर 1 से 15 तक के लिए पेंशन का 25% और गज़टेड मुलाजमीन स्केल नंबर 16 एंड अबव के लिए 20% है। मेडिकल अलाउंस पेंशन की उस रकम जो 2011 के पेंशन इजाफा से पहले बनती थी, इस पर वर्कआउट करना है। मेडिकल अलाउंस की इस रकम का 25% मजीद मेडिकल अलाउंस की सूरत में 1 जुलाई 2015 से शामिल करना है। मेडिकल अलाउंस पेंशन के साथ तो मिलता है, मगर ये पेंशन में इजाफा वर्कआउट करने के लिए पेंशन का हिस्सा शुमार नहीं होता। दोस्तों, 1 दिसंबर 2001 से पहले 50% तक यानी आधी पेंशन कम्यूट करवाई जा सकती थी। दिसंबर 2001 से 2005 के स्केल हासिल करने से पहले पेंशन का 40% हिस्सा कम्यूट हो सकता था, और 2005 के रिवाइज्ड पे स्केल्स के बाद 35% तक पेंशन कम्यूट हो सकती है, और बकाया 65% माहाना पेंशन की सूरत में पेंशन मिलती है। अब जाहिर है, जिन पेंशनर्स की आधी पेंशन कम्यूट हुई थी, इनकी पेंशन बहाली की सूरत में दुगनी हो जाएगी, और बाकी लोगों की पेंशन बहाली की सूरत में 40% या 35% बढ़ेगी, यानी जितने फीसद कम्यूट हुई थी उतने फीसद बढ़ जाएगी। पेंशन में वक्तन फक्तन इजाफा के रेट्स भी आप स्क्रीन पर मुलाहजा फरमा सकते हैं। ये रेट्स मुख्तलिफ कैटेगरी के लिए यकसा भी थे और कुछ मुख्तलिफ भी थे। दोस्तों, ये तो था पेंशन बहाली पर पेंशन की वर्कशीट बनाने का तरीका।
इसे अकाउंट्स ऑफिस वाले ही दुरुस्त बना सकते हैं या फिर अकाउंट्स में दिलचस्पी रखने वाले लोग चेक कर सकते हैं। जो पेंशनर्स महज ये जानना चाहते हैं कि पेंशन बहाली पर इनकी पेंशन की कुल रकम कितनी बन जाएगी, इनके लिए एक सादा इकाई का तरीका है। वो आसानी से अपनी पेंशन का अंदाज़ा लगा सकते हैं। मसलन अगर किसी की पेंशन 35% कम्यूट हुई थी और वो बाकी 65% पेंशन ले रहा है, फर्ज करें इसकी पेंशन 28,000 रुपये माहाना है। इस रकम को हम 65 पर तकसीम और 100 से ज़रब देंगे तो पेंशन बहाली के बाद पेंशन की कुल रकम जो 43,077 रुपये बनती है हासिल हो जाएगी। इसी तरह जिनकी पेंशन 40% कम्यूट हुई थी वो अपनी पेंशन की रकम को 60 से तकसीम और 100 से ज़रब देंगे तो मतलूबा रकम हासिल हो जाएगी। नाजरीन, उम्मीद है आप जनाब पेंशन बहाली पर पेंशन वर्कआउट करने का तरीका जान चुके होंगे। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर करें। अपनी तजावीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। चैनल पहले सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लें। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।